साथ ही आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, यूपीएचएससी, केबीएस, एमबीएस, जेआईएससी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम बात करेंगे शिव शंभू के चिट्ठे निबंध की, जो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया निबंध है। यह निबंध नेट और यूपीएचएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सिलेबस में लगा हुआ है। साथ ही केबीएस और एनबीएस और टीजीटी पीजीटी में भी इससे संबंधित जो है प्रश्न वो पूछे जाते हैं। तो अगर हम बाल मुकुंद गुप्त के जीवन वृत्त की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म जो है वो हरियाणा प्रांत के अंतर्गत रोहतक, जो कि वर्तमान में रेवाड़ी जिले के गुणियानी नामक गांव में 24 नवंबर सन 1865 को इनका जन्म जो है वो अ, इनका जन्म 24 नवंबर सन 1865 को इनका जन्म हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त के पिता का नाम पूरनमल तथा पितामह का नाम लाला गोवर्धन दास था। बाल्यावस्था में ही मां के गुजर जाने के कारण गुप्त जी का लालन पालन जो है उनकी विधवा चाची के द्वारा किया गया। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के मदरसे में ही उर्दू माध्यम से शुरू हुई और 10 वर्ष की अवस्था में राकिन स्कूल में इन्होंने जो है प्रवेश लिया। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो इनका विवाह मात्र 15 वर्ष की उम्र में जो है एक अनार देवी के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ, जो कि एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखती थी। गुप्त जी के लिए दुर्भाग्य इस बात का भी रहा कि जब ये मिडिल में थे तो इनके दादा और इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण इनकी पढ़ाई जो है वो स्थगित रही। पुनः 21 वर्ष की अवस्था में 1886 में इन्होंने जो है मिडिल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुप्त जी झज्जर, जो कि फिलहाल जिला रोहतक के रिफाए आम अखबार और मथुरा समाचार उर्दू मासिक पत्र में पंडित दीनदयाल शर्मा के साथ सहयोगी के रूप में इन्होंने जो है वो काम किया। शिव शंभू के चिट्ठे, जो इनके द्वारा लिखित निबंध है, इसका प्रकाशन 1904 से लेकर के और 1907 के मध्य जो है वो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस दौरान भारत मित्र जो पत्रिका है, इसके संपादक स्वयं बाल मुकुंद गुप्त ही थे। यह निबंध व्यंग विनोद की सजीव शैली में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए कुल 8 चिट्ठे जो है इसमें लिखे गए। कलकत्ता की शासन व्यवस्था को व्यंग के माध्यम से इस निबंध में दर्शाया गया है। शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध में बाल मुकुंद गुप्त ने अंग्रेजी शासन की आलोचना की है। यह निबंध प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इस निबंध की शुरुआत जो है वो स्वप्न के जरिए होती है। चिट्ठे शिव शंभू शर्मा नाम के एक कल्पित पात्र के द्वारा जो है वो लिखे गए हैं। शिव शंभू शर्मा इसमें एक कल्पित पात्र है, जो कि स्वप्न में इस निबंध को लिखता है। शिव शंभू परतंत्र देश का नागरिक है। मन बदलाव के लिए वह भांग का सेवन भी करता है। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित संग्रह के प्रकाशकीय में यह सूचना दी गई है कि इनमें 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए और 2 लॉर्ड मिंटो तथा भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम। खतों में एक खत जो है शाइस्ता खां के नाम से फुलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ के छात्रों को भी लिखा गया है। एक अन्य खत जो है वो पंजाबी नामक पत्र के मालिक लाला यशवंत राय और संपादक मिस्टर अथावले को भी लिखा गया है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध की तुलना जो है वो पंचतंत्र से की जाती है और हमने बचपन में इनकी कहानियां पढ़ी हैं। दोनों की शैली एक तरह की है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा खुद उसके एक प्रधान पात्र के रूप में है, तो शिव शंभू के चिट्ठे में शिव शंभू शर्मा कल्पित पात्र भी प्रधान पात्र के रूप में आया है। दोनों जो है वो राजनीतिक उद्देश्य को लक्ष्य करके लिखे गए हैं। बाल मुकुंद गुप्त के मित्र ज्योतिन्द्र नाथ बनर्जी ने इन खतों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसको प्रकाशित करवाया था, और जो काफी बिका। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा लॉर्ड कर्जन की नीतियों की आलोचना की गई है। अब यदि हम 8 पत्रों की बात करें तो निबंध में जो 8 पत्र हैं उनके क्रम लॉर्ड बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वैसराय के कर्तव्य,
पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुरासा, विदाई संभाषण और बंग विच्छेद, ये कुल जो है इसके 8 पत्र हैं और ये क्रमवार 8 पत्र जो है इस निबंध में लिखे गए हैं। तो 8 चिट्ठे जो क्रमवार लिखे गए हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो पहला है बनाम लॉर्ड कर्जन। यह पहला निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन का प्रकाशन भारत मित्र पत्रिका में 11 अप्रैल सन 1903 को हुआ था। पहला चिट्ठा बुलबुलों के बारे में शिव शंभू द्वारा सपने देखने से शुरू होता है। बुलबुलें आज़ादी का प्रतीक है, किंतु जल्द ही यह सपना टूट जाता है। जैसे बुलबुला कुछ देर तक तो रहता है लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो क्या होता है, वो फूट जाता है। ठीक उसी तरह जो है इसमें आज़ादी के संदर्भ में बात की गई है। प्रथम निबंध में ही गुप्त जी यह बताते हैं कि लॉर्ड कर्जन अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में गिनाने और घिनाने लायक 2 ही काम किया। एक विक्टोरिया में विक्टोरिया हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। तो गुप्त जी इस निबंध में लिखते हैं कि लॉर्ड कर्जन का जो 5 वर्ष का शासनकाल रहा है, इन शासनकालों में उन्होंने गिनाने और घिनाने लायक सिर्फ 2 काम किए, एक मेमोरियल हॉल का और दूसरा दिल्ली दरबार का। लेखक प्रथम निबंध में लॉर्ड कर्जन से बेहतर लॉर्ड रिपन को बताते हुए कहता है। तो लॉर्ड कर्जन से बेहतर लॉर्ड रिपन जो उसके पहले के शासक थे उनके बारे में बात करते हुए कहता है, पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों हृदयों के गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। लॉर्ड रिपन की मूर्ति है, यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। प्रथम पत्र में बुलबुल पकड़ने वालों में सराय के भटियारे की चर्चा हुई है, जिससे बच्चे 2-3 पैसे में बुलबुल खरीदते हैं। दूसरा जो चिट्ठा है उसका नाम है श्रीमान का स्वागत। दूसरा पत्र श्रीमान का स्वागत, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 26 नवंबर 1904 को हुआ था। लॉर्ड कर्जन को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार 2 वर्ष के लिए फिर वायसराय जो इनको नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन के पुराने कारनामों का बंगबई भाषा में जो है अपने इस निबंध में बाल मुकुंद गुप्त ने उल्लेख किया है। दूसरे चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन फिर से मंगलवार के दिन 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं। इसकी चर्चा जो है बाल मुकुंद गुप्त अपने दूसरे चिट्ठे में करते हैं। लेखक दूसरे चिट्ठे के अंत में लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारा व्यंग करते हुए कहता है कि कर्जन के शासन में कुछ न करना पड़ेगा, आनंद ही आनंद है, और इसके लिए वे नजीर का एक शेर नजर करते हैं। कुंडों के नकारे पे खुतने का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका। तो इस तरह से जो है ये व्यंग्यात्मक शेर के माध्यम से उस समय की जो शासन व्यवस्था है उसके ऊपर करारा प्रहार जो है वो बाल मुकुंद गुप्त जी करते हैं। तीसरा चिट्ठा है जिसका नाम है वायसराय का कर्तव्य। तीसरे चिट्ठे के रूप में वायसराय का कर्तव्य, जिसका प्रकाशन भारत मित्र पत्रिका में 17 सितंबर सन 1904 को हुआ था, जनता के प्रतिनिधि का दावा पेश करते हैं। 1858 में महारानी के घोषणा पत्र को भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार की संज्ञा दी गई है, जिसे भारतवासी अपना रक्षक मानते हैं। अब बात अगर हम चौथे चिट्ठे की करें तो जिसका नाम पीछे मत फेंकिए, चौथा चिट्ठा पीछे मत फेंकिए, जिसका प्रकाशन भारत मित्र पत्रिका में 17 दिसंबर सन 1904 को हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस से लॉर्ड कर्जन की तुलना की गई है। रावण का स्मरण, अंग्रेजी और कर्जन के प्रभुत्व का वर्णन किया गया है। इस चिट्ठे में लेखक बताते हैं कि जुलाई सन 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर के कलकत्ता आए थे। चौथे चिट्ठे में यह बताया गया है कि 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत अच्छी नहीं थी, सरकार पर चिंताओं की भरमार थी। यदि हम 5वें चिट्ठे को देखें जिसका नाम आशा का अंत है, 5वां चिट्ठा आशा का अंत, इसका प्रकाशन भारत मित्र पत्रिका में 25 फरवरी 1905 को हुआ था। कर्जन ने दूसरी बार वायसराय बनने पर भारतीयों की जो उम्मीदें थीं वह उनके बंबई के भाषण में ही क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी।
इस चिट्ठी में लेखक ने हिंदुस्तानियों की विशेषता बताते हुए कहा है कि श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्रता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार की किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं है। तो ये बात जो है वो शिव शंभू के चिट्ठे में बाल मुकुंद गुप्त जी भारतीयों के बारे में या हिंदुस्तानियों की जो विशेषता है उसके बारे में कहते हैं। लेखक इस चौथे चिट्ठे में करजन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, यहाँ बहुत वायसराय आए और आज उनका कोई नामो निशान तक नहीं है। अतः कुछ ऐसा करें जिससे 30 करोड़ प्रजा को आप अपना अनुरक्त बना सकें और इस देश के इतिहास में अच्छे वायसराय में अपना नाम छोड़ जा सकें। तो ये सलाह भी देते हैं लेखक लॉर्ड कर्जन को। भारतीय जलवायु और नमक की अजीब तासीर का वर्णन भी इस चिट्ठी में बाल मुकुंद गुप्त जी ने किया है। महारानी विक्टोरिया को भारतीय माता तुल्य समझते हैं। उनके पुत्र महाराज एडवर्ड के प्रति लोगों का भक्ति भाव है। यदि छठवें चिट्ठे की बात करें तो नाम एक दुरासा है और एक दुरासा शीर्षक से यह पत्र लिखा गया है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 18 मार्च 1905 को हुआ था। इस चिट्ठी की शुरुआत इस पंक्ति से होती है कि नारंगी के रस में जाफरानी बसंती फूटी बूटी छानकर शिव शंभू शर्मा खटिया पर बैठे मौजों का आनंद ले रहे हैं। तो शिव शंभू शर्मा जो कि इसमें कल्पित पात्र है उसके बारे में कहा गया है। शिव शंभू शर्मा जिन्हें कन्न रसिया कहा गया है, खटिया पर बैठे बैठे यह गीत मधुर गीत सुनता है, चलो चलो आज खेले होली कन्हैया घर। इस चिट्ठे में होली के पर्व का जिक्र भी किया गया है। तो एक तरह से यह सवाल पूछा जा सकता है कि शिव शंभू के चिट्ठे के किस चिट्ठे में जो है होली के पर्व का जिक्र किया गया है। शिव शंभू राजा के प्रतिनिधि करजन के साथ होली खेलना चाहता है, किंतु वह कहता है कि होली खेलना तो दूर, माई लॉर्ड के घर जाकर प्रजा की बात नहीं की जा सकती। प्रजा के मन का भाव वह समझता है और न वह समझना चाहता है। तो इस तरह से एक ऐसे राजा के बारे में जिक्र कर रहा है जिसकी प्रजा की किसी समस्या से उसे कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर हम बात करें इनके 7वें पत्र की, जिसका नाम विदाई संभाषण है, तो 7वें चिट्ठे के रूप में विदाई संभाषण, जिसका प्रकाशन भारत मित्र पत्रिका में 2 सितंबर 1905 को हुआ था। 7वां चिट्ठा लॉर्ड कर्जन की विदाई के समय लिखा गया है। चिट्ठा में मार्मिकता और सहानुभूति के साथ काम की जगह दिखावट की प्रवृत्ति का जो है वो मजाक उड़ाया गया है। जंगी लॉर्ड किचनर के विरोध तथा त्याग पत्र की स्वीकृति के बाद कर्जन के शासन का क्या होता है वो अंत हो जाता है। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद सत्ता के साथ शासक का संबंध अस्थायी होता है। तो लेखक यह बात कहता है कि सत्ता किसी की अस्थायी नहीं होती है, वो आती रहती है, वो जाती रहती है। नर सुल्तान नामक राजकुमार की कथा का उल्लेख, जिसके गीत जो है गाया गया है, इस चिट्ठे में इन्होंने किया है। और जो अंतिम चिट्ठा है जिसका नाम है बंग विच्छेद, 8वां चिट्ठा है, कर्जन को लिखे 8वें और अंतिम चिट्ठे के रूप में बंग विच्छेद है, जिसका प्रकाशन 21 अक्टूबर सन 1905 को भारत मित्र पत्रिका में हुआ था। 8वें चिट्ठे की शुरुआत में गुप्त जी कहते हैं कि गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल का पार्टीशन हो गया। पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत बनाकर हमारे महाप्रभु माई लॉर्ड इंग्लैंड के महान राजनीतिक का तुगलकाबाद आनंद हो गया। तो तुगलकाबाद तुगलकी फरमान की तरह जो है ये उसको लेते हैं। गुप्त जी के अनुसार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और कर्जन के लिए अंतिम हर्ष के रूप में रहा है। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों के लिए दुख की बात रही है, लेकिन कर्जन के लिए बहुत हर्ष की और बहुत खुशी की बात रही है। गुप्त जी ने इस चिट्ठे में लिखा है कि बंग का विच्छेद नहीं वरंच और युक्त हो गए, बंगाल के टुकड़े नहीं हुए वरंच भारत के अन्यान टुकड़े भी बंग देश से आकर चिमटते जो है वो चले गए। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सोच आ जाता है। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा नहीं महाराजा है। तो इस तरह से जो है स्वप्न शैली में एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये निबंध लिखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।